ताउते तूफान का जबरदस्त खतरा इस समय गुजरात और महाराष्ट्र पर मंडराया हुआ है। मुंबई में ये तूफान जो है वो शाम को टकराने के आसार बताए जा रहे हैं। गोवा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान ताउते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद इसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीएमसी ने मुंबई में बांद्रा वर्ली सेलिंक को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता साहिल जोशी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। साहिल, आप जहां छत पर खड़े हैं ऑफिस के, और जितनी तेज हवा चल रही है हम आपको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मुंबई किस तरह से अलर्ट है इस समय। देखिए, मुंबई काफी अलर्ट है। जिस तरीके से एक दिन पहले ही ये तूफान मुंबई में तो नहीं टकराने वाला है, ये तो गुजरात की तरफ जा रहा है तूफान, और महाराष्ट्र की तटीय सीमा से करीब 125 किलोमीटर दूरी से ये तूफान जा रहा है। लेकिन जो एक विंड बैंड होता है, जो उसका एक मेन जो मुंह होता है और उसके आसपास जो विंड बैंड होता है, उसके वजह से मुंबई से अभी तक पूरी तरीके से गुजरा नहीं है। इसी के वजह से इतनी तेज हवाएं फिलहाल मुंबई में चल रही है। इस वक्त मुंबई में जो हवा का जोर है वो कम से कम 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं यहां पर तेज चल रही है। और इसी के चलते आईएमडी ने जो उनका प्रेडिक्शन था मुंबई को लेकर, इंटरमिटेंट रेन शावर, वो बदल कर ये कर दिया है कि अगले कुछ घंटों तक मुंबई में तेज बारिश होगी। और इसी के चलते मुंबई का एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। मुंबई के जो फील्ड अस्पताल है कोविड के, वहां से 600 पेशेंट्स को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है प्रॉपर अस्पतालों में। लेकिन उसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें मुंबई के तटीय इलाकों में, मुंबई, पालघर, ठाणे के तटीय इलाकों में रखी गई है। और उसके साथ साथ बीएमसी की आपातकालीन सुविधा की जो टीम्स हैं, उनको भी कहा गया है कि कोई भी तटीय इलाकों पर ना जाए, इसका ख्याल वो रखे। उसके साथ साथ कल ही बीएमसी ने ये चेतावनी दी थी और लोगों को स्पेसिफिकली कहा था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, वो भी डॉक्टर्स जो अस्पतालों के लिए लगते हैं और बीएमसी के कर्मचारी, वही सिर्फ बाहर निकल सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से जो पैनोरामिक व्यू है वो क्या दिख रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। विजिबिलिटी अभी भी मुंबई में काफी कम है और इसी के वजह से यहाँ एयरपोर्ट से कोई भी उड़ाने टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। लैंडिंग के लिए भी डाइवर्ट कर दिया गया है उड़ानों को। ट्रेन सेवा वैसे भी कम चल रही थी, इक्का दुक्का ट्रेनें सिर्फ यहाँ पर दिखाई दी है। हालांकि जल जमाव की खबरें काफी कम है। 3:30 बजे के करीब हाई टाइड थी और अब लो टाइड का समय शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है और जिसके वजह से यहाँ पर सिर्फ यहीं पर नहीं, लेकिन नीचे भी, खास करके जो मैदानों में अस्पताल बने हैं वहां पर उसके परकच्चे कई जगह पर उड़ गए हैं और इसके वजह से ही वहां से पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये तेज हवाओं का दौर देर शाम तक मुंबई में इसी तरीके से चलता रहेगा और इसी के वजह से मुंबई के कई इलाकों से पेड़ गिरने की, शाखाएं गिरने की, इस तरीके की खबरें आ रही थी। हालांकि हताहत होने की किसी के भी खबर अभी तक नहीं है। लेकिन जो मॉनसून का पीक होता है जुलाई या अगस्त में, तब हम देखते हैं उसी तरीके से, लेकिन तेज हवाओं के साथ यहाँ पर हम बारिश देख रहे हैं फिलहाल मुंबई में। बहुत धन्यवाद साहिल, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। मुंबई के तट से तो नहीं टकराएगा, लेकिन मुंबई से होकर गुजरा, शाम को जब गुजरात के तट से टकराएगा उसके बाद मुंबई पर असर होगा। भारी बारिश इस समय मुंबई में हो रही है। मुंबई आते आते तूफान के हल्का होने के आसार हैं, लेकिन मुंबई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तटीय इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है, एयरपोर्ट बंद है, मोनोरेल भी बंद कर दी गई। तेज हवा, लहलहाते पेड़, समुद्र की गरजती लहरें। मुंबई में तूफान का ट्रेलर सुबह से ही दिख रहा है। सुबह से तेज हवा बह रही है। हवा की रफ्तार ऐसी है मानो ये पेड़ कभी भी जड़ से उखड़ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव वाले दापोली शहर के अपना काम कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स, जो बचाव कार्य की जो टीम्स है, वो यहाँ आने के पहले ही ये जो विशाल ऐसा भव्य पेड़ जो
उखड़ गया है, टूट गया है, उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। मुश्किल है कि उसको ऐसा पेड़ को हटाना मुश्किल है या नहीं, अपना काम करना है। हाँ जी सर, क्योंकि कैसा है, ये बड़ा पेड़ है और जो हमारे पास जो लोकल हथियार है उसके यूज करके ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं सर, ताकि यातायात चालू हो सके। बचाव टीम भी आनी है। पता नहीं सर जी, मतलब कुछ आइडिया नहीं है, मतलब एनडीआरएफ या और कुछ यहाँ पे है या नहीं है, कुछ आप अपना काम कर रहे हो। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोंकण क्षेत्र, मुंबई, ठाणे और पालघर में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रायगढ़ जिले में आज भारी बारिश होगी। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि ये साइक्लोन जो टाउटी है, ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में समंदर किनारे बसे गांव के लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगे। समंदर से नावों को निकाल लिया गया है। लोगों में अभी 1 साल पहले आए तूफान की तबाही याद है, लिहाजा इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पिछले साल जो जून के 2 तारीख को निसर्ग जो चक्रवात आया था, उसके डर से आज जो बताया गया है कि यहाँ पर फिर से वैसी ही हवा चल सकती है, इसीलिए गांव वाले जो किनारे वाले गांव हैं वो दूर चले गए। हमारे साथ जो युवक है उनसे बात करते हैं। डर क्या है मन में? मन में डर इसलिए कि पहला भी वादल हुआ था, ऐसा ये बहुत नुकसान हुआ था इधर। सही है कि गांव वाले यहाँ से कहीं और चले गए? हाँ, सब लोग गए इधर से। कितने लोग हैं इस गांव में? कम से कम 50 परिवार है इधर। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। जुहू, चौपाटी, अस्का और वर्सोवा बीच पर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मन में क्या डर है और गांव वाले गांव खाली क्यों कर रहे हैं? वादळ आलाय ना, भरून लोक खाली करायला लागले। डर है इसलिए ये कुछ घर के पत्र है, कुछ कौल है, ये किसी को लगेगा इसलिए डर है। हो कर्मचाऱ्यांची किंवा साहेब लोक आले होते, त्यांची सांगलात की हिस्सी गाव खाली करून टाका म्हणून आम्ही काल संध्याकाळी पाहत आमचे लोक सर्व गेले। अलर्ट के बाद मुंबई में आज कोविड टीकाकरण बंद है। मोनोरेल पर भी ब्रेक लग गया है। सरकार ने लोगों को जरूरत न होने पर घरों में रहने की अपील की है। रत्नागिरी से पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।